मेरे पास प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वीडियो बनाने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है, मेरा माइक भी नहीं है, फिर भी मैं बैठ के ये रिव्यू दे रहा हूँ। तो इसका मतलब कुछ तो मैंने बहुत ऐसा क्रेज़ी देखा है कि जिस पे आई कैन नॉट स्टॉप बट मेक द वीडियो बट रिव्यू इट। और जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा तुम्हें एक तरीके से इम्पैक्ट करती है या रिलेटेबल लगती है, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। एंड ये रिसेंटली बहुत सारे चीज़ों के साथ होता था मेरा, बट अब नहीं हो रहा था। एंड दिस शो दैट आई वॉच्ड वॉज इन अ वे वेरी फ्रेश। मतलब जो डिलीवरी थी उनकी, वो एक तरीके से दिखता है कि ये TVF के क्लासिक ट्रोप्स हैं उस पे ही बनी हुई है। तो जिस तरह के तुम्हें डायलॉग्स देखने को मिलते हैं उसमें एक फिल्मी अंदाज है, एक थोड़ी सी चीजीनेस भी है जो शुरुआत में खटकती है, बट एज यू मूव ऑन विद द एपिसोड्स, तुम एपिसोड 3-4 तक आते हो तो यू आर हुक्ड, यू आर इमीडिएटली हुक्ड, यू start rooting for the characters. And I think that is the best part about storytelling कि तुम्हारे सामने वाला जो ऑडियंस है दे एक्सेप्ट योर व्यू कि हाँ ठीक है, हम इतनी चीज़ीनेस बर्दाश्त कर लेंगे अगर तुम एक अच्छी स्टोरी दे के दे रहे हो। तो इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स जो हैं हमारे, वो ये है कि एक थिएटर आर्टिस्ट है जिसका नाम प्रशांत है, लेकिन उसकी माँ जो है उनकी तबीयत ख़राब है बिकॉज शी इज़ डीलिंग विद कैंसर। तो वो फुल टाइम थिएटर नहीं कर पा रहा है, उसे एक जॉब पकड़नी पड़ती है जिसमें वो एक सेल्समैन बनता है, और उसके थ्रू वो पैसे कमाता है जो कि उसके माँ के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है, और उधर सारे पैसे जाते हैं एज ही इज़ द सोल ब्रेड विनर। सेकेंड मूवी फोकस करती है कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर पे, क्योंकि प्रशांत जो है वो काफ़ी सीधा इंसान है, वो काफ़ी ट्रस्ट करता है अपने काम पे, वो काफ़ी ऑनेस्ट है, काफ़ी ईमानदार है, कभी किसी को झूठ बोल के नहीं बेचेगा। दूसरा कैरेक्टर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, जिसका वर्ल्ड व्यू यही है कि या तो तुम चूहे हो इस दुनिया में, या तो तुम एक बेयर हो, और तुम अगर चूहे बन के रहोगे तो लोग तुम्हें खा जाएंगे, तुम बेयर बन के रहोगे तो तुम लोगों को खाओगे, और ऐसे ही इस जंगल में ही सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो इस कैरेक्टर का नाम है जिमी, जिसका एक बहुत ही पास्ट ट्रॉमा है जो उसे काफ़ी डीपली डिफाइन करता है कि क्या हुआ था ऐसा, एंड उसकी अपने मामा से नहीं बनती है, एंड हिज मामा इज़ वेरी वेरी रिच। तो शो में क्या होता है, आगे स्टोरीज बढ़ते जाती है, एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये कैरेक्टर्स जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं, जिमी एंड प्रशांत, एंड देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ आइडियोलॉजी कि क्या ये बुरा इंसान ईमानदार बनेगा, और ये क्या ये ईमानदार इंसान इतने हार्डशिप्स फेस करेगा कि क्या वो एक बुराई का पाथ चुन सकता है जहाँ पे उसे हरामी बनना पड़ेगा, जहाँ पे उसे लोगों को ठगना आना पड़ेगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट इट्स नॉट अबाउट बीइंग ट्रू, इट्स अबाउट सर्वाइविंग। विल ही डू इनफ फॉर दैट? तो इन चीज़ों में हम 5-6 घंटे का एक पूरा सीज़न 1 निकलता है, और इट इज़ प्रिटी सॉलिड, इट्स प्रिटी सॉलिड। जहाँ पे मुझे अगर क्रेडिट देना हो तो इसके मेकर्स को मैं राइटिंग में ज़रूर दूंगा, बिकॉज राइटिंग डिस्पाइट द डायलॉग्स, वो ऐसे डायलॉग्स नहीं हैं जो मुझसे काफ़ी कनेक्ट होते हैं, बट अगर तुम्हें शुरू शुरू में नहीं हो रहे थे, बाद में जाके मुझे बहुत इम्पैक्ट किए। तो एक पोएटिक थीम है मूवी का, शो का, विच इज़ वेरी नाइस। बहुत चीज़ें राइम करके दिखाते हैं। जो हरामी कैरेक्टर है जिमी है, वो जिस तरीके से राइमिंग्स बोलता है, इट्स वेरी ब्लंट, एंड स्ट्रीट स्मार्ट है वो बंदा, तो वो स्ट्रीट वाली भाषा का इस्तेमाल करता है। और जो प्रशांत है, ही इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, तो वो जो राइम्स जहाँ से वो सीखता है, जहाँ उसकी लर्निंग्स रही है, जो उसका रोल मॉडल, जो आइडल है, उनके बातों को रिफ्लेक्ट करते हुए भी अपने चीज़ें आगे बढ़ाता है और कोशिश करता है कि वो अच्छा करते रहे। उसकी आइडियोलॉजी इज़ लाइक सुपरमैन, जस्ट डू गुड फॉर द वर्ल्ड, जस्ट डू गुड, नेवर बिट्रे एनीवन, बिकॉज कहीं ना कहीं उसने ये चीज़ देखा है कि अगर तुम किसी के साथ ऐसा करते हो तो तुम्हारे खुद के साथ क्या होता है, वो स्टोरी में दिखाते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी फ्रेश टेक। एक थिएटर आर्टिस्ट का तुम ले रहे हो और एक ऐसे बंदे को
जो अपने आप को बहुत अच्छा सेल्समैन इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो पूरा शो चलता है अच्छा, इट्स अ रोलर कोस्टर ऑफ अ राइड एट टाइम्स। एंड जहाँ पे राइटिंग इज़ वेरी सॉलिड, एक्टिंग के मामले में आई वुड से जिसने जिमी का कैरेक्टर प्ले किया ही नेल्स इट। जहाँ पे जो हमारा मेन विलन है, एंटैगनिस्ट तुम बोल लो, विलन बोल लो, इट्स जिमीज मामा, विच इज़ कुलराज और समथिंग, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कुकरेजा, यस। तो कुकरेजा मामा ही इज़, एंड ही इज़ द मेन विलन ऑफ द स्टोरी इन अ वे, जहाँ पे ही इज़ आउट राइट ईविल। जैसे लेक्स लूथर है भाई, ये वही बंदा है। तो ही जस्ट हेट्स, ही इज़ फिल्ड विथ हेटरेड। एंड जो वो पॉइंट्स तुम्हें दिखाती है शो, जहाँ पे आ, अपनी इज्जत कमाता है जिमी बाई आउट स्मार्टिंग कुकरेजा, दोज पॉइंट्स आर वेरी सेटिस्फैक्ट्री, दोज पॉइंट्स आर वेरी गुड। एंड जो कुकरेजा जो कैरेक्टर प्ले किया है एक्टर ने, दैट इज़ ब्रिलियंट बिकॉज हिज आइडिया इज़ इंटायरली हेटिंग, ही इज़ फिल्ड विथ हेट। कुछ पॉइंट्स पे वो हेट जो है वो ओवर द बोर्ड हो जाता है, कुछ पॉइंट्स पे वो एंगर ओवर द बोर्ड हो जाता है, इतना कि भाई ये तो गुस्से में बीपी से ही ये मर जाएगा, इतना गुस्सा है भाई उसे। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे लगता है ऑफ जा रही है, बट इट्स ओके, इट्स लार्जली ओके। दूसरी बात जो आती है इसमें, थोड़ा सा जहाँ पे मैं बोलूँगा निट पिकिंग कह लो, वो ये है कि जो प्रशांत का कैरेक्टर है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम। आई नो कि वाई दैट कैरेक्टर वॉज, दिस गाय कुड प्ले द कैरेक्टर, कि एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ शॉक, डर के रहना, सबमिसिव तरीके से रहना, ये ऐसा कैरेक्टर है जो शुरुआत में ऐसा होता है। एंड ही बिकम्स मच बोल्डर, ही ओपन्स अप, ही फेसेस हिज हार्डशिप्स। तो ये वैसा कैरेक्टर है जहाँ पे एक पॉइंट आता है मूवी के एंड में जहाँ पे आई ऑलमोस्ट टीयर्ड अप। तो वो स्टोरी, दैट डायलॉग, जो टेंशन है, मुझे पॉज करना पड़ा था भाई। तो दैट वॉज वेरी वेरी सॉलिड, दैट वॉज वेरी वेरी गुड। जो एंड मूवी जिस थीम पे होती है, इट्स ऑल्सो इन अ होपफुल मैनर। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार अगर इस सीज़न में इस कैरेक्टर को रुलाते, एक पॉइंट आता है जहाँ पे रुलाते हैं बट वो अच्छे से झलक के नहीं दिखता है। लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक ऐसा मोमेंट हो जहाँ पे इसका मौला, मेरे मौला, ऐसा कुछ हो जाए भाई, पूरे टेंस्ड सीन हो, ये ऐसा कुछ हो, बट वो हुआ ही नहीं। और यही रिव्यू मैं देता अगर मैंने सीज़न 2 का एपिसोड 1 नहीं देखा होता। फिर मैंने वो देखा और फिर मुझे वो चीज़ इम्पैक्टफुल लगी कि ओके डैम, दे फाइनली डिड इट। एंड वहाँ पे एक्टिंग निखर के आई है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड मोस्ट लाइकली इन्होंने पहले ही शूट कर रखा था सीक्वेंस जो सीज़न 2 के एपिसोड 1 में डाला है। तो ये शुरू के 20-30 मिनट देखे सीज़न 2 का मैंने, एंड दैट वॉज वेरी गुड। जो परफॉर्मेंस था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ ऐसा हो, और वैसा हुआ। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईजी वो स्टोरी है। सो इट्स ऑल्सो इट वॉज नाइस। जो मुझे एक्टिंग में एक्सपेक्ट कर रहा था प्रशांत के कैरेक्टर के लिए, वो चीज़ मुझे दिखी। एंड जो बिल्डअप था वो बहुत अच्छा था। और कुछ कुछ पॉइंट्स पे मुझे फील होता है कि TVF का ये जो क्लासिक ट्रोप है ना, कि हर सीन को इंटेंसिफाई करने के लिए एक म्यूज़िक चाहिए, और म्यूज़िक ही तुम्हें एलिवेट कर करके फील करा रहा है कि ओके फील सैड, फील एंग्री। तो उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ सीन्स वुड गो सो गुड विदाउट दोज म्यूज़िक सीक्वेंसेस। कुछ कुछ पर्टिकुलर फ्रेम्स हैं विच आर वेरी सिनेमैटिक, वेरी ब्यूटिफुल। तो I would say this is definitely something you should watch because it's a fresh take. It's a very grounded story. तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखने में। जहाँ पे मॉकटेल पे मैं इसे डेफिनेटली गो फॉर इट में डालूँगा सीज़न 1 को। सीज़न 2 आई हैव टू वॉच, इसके बाद भी एक रिव्यू जाएगा डेफिनेटली। तो इट वॉज प्रेटी सॉलिड। यही मुझे आके कैमरा पे रैंट करना था तो एक वीडियो बना दी। बाकी इफ़ यू वांट मोर ऑफ हार्ट टू हार्ट रॉ, बहुत कम एडिट्स के साथ, बेसिक कट्स के साथ वीडियो जहाँ पे मैं बस कैमरे से खुल के बातें कर रहा हूँ, सो यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए या जो भी है, बस लोगों से कनेक्ट करना है। अगर मुझे 5 लोग 10 लोग भी देख रहे हैं लेकिन वो समझ पा रहे हैं, वो मुझे सुनना चाह रहे हैं, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। तो या वेलकम टू दिस चैनल। वीडियोज़ आते रहेंगे। डू सब्सक्राइब, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सारी चीज़ें वो कर दो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अभी सीज़न 2 भी ख़त्म करूँगा, उस पर भी मैं एक वीडियो डालूँगा।
सो या आई एम एक्साइटेड टू सी कि क्या होता है चीज़ें, बिकॉज यहाँ से देर इज़ अ टाइम जंप विच आई डिड नॉट वांट ऑनेस्टली, बट देर इज़ अ टाइम जंप जो कि मुझे एपिसोड 1 में देखा है. तो लेट्स सी हाउ थिंग्स कनेक्ट, बिकॉज a lot can be done. And yeah, that was my review for season 1. I liked it. I would put it on go for it. डेफिनेटली देखो, एक्सपीरियंस करो. 6 घंटे हैं तुम्हारे पास ज़िंदगी में, जब भी एक बार बिंज कर डालो. अच्छा है, अच्छा एपिसोड है, अच्छा सीज़न था.